हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का चैप्टर 4 जो कि है सेफ्टी प्रोविज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नाउ फर्स्ट है कि फेंसिंग ऑफ मशीनरीज, यानी कि कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ कहीं भी मूविंग पार्ट हो, प्राइम मूवर हो, कोई मशीनरीज हो, तो उसके चारों ओर ऐसी फेंसिंग होनी चाहिए जो कि सिस्टम एक क्रिएट करेगी। ये पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो एक्सीडेंट से हमें बचाएगा। यहाँ जो वर्कर अगर कोई काम कर रहा है तो वो आसानी से यहाँ अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा, जिससे वो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होंगे। नाउ है वर्क ऑन और नियर मशीनरीज इन मोशन, यानी कि जहाँ कहीं भी मोशन वाला काम हो, जहाँ कोई मशीनरीज यूज़ हो, तो स्किलफुल वर्कर ही काम करना चाहिए, एडल्ट पर्सन ही काम करना चाहिए विथ प्रोटेक्टिव गैजेट्स। जो प्रोटेक्टिव गैजेट्स आते हैं जैसे कि गॉगल्स है, हेलमेट्स है, ग्लव्स है, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ होना ही चाहिए। फिर है कि नो यंग पर्सन, नो वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जहाँ कहीं भी हैवी ड्यूटी काम है, जहाँ मशीन के साथ कोई काम है, तो वहाँ पर ज़्यादातर छोटे बच्चे या वुमेन को काम करने नहीं देना चाहिए। ये भी एक एक्ट में एक मुद्दा है। फिर है होइस्ट एंड लिफ्ट। तो जहाँ कहीं भी कोई चीज़ें उठाने के लिए कोई भी मशीनरीज जहाँ पर यूज़ हो, तो यहाँ मैकेनिकल कंपोनेंट विथ परफेक्ट स्ट्रेंथ होने चाहिए, गुड साउंड मटेरियल का। ये कोई भी मशीन है जैसे कि क्रेन है कि होस्ट है, तो ये बनना चाहिए, और जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ के साथ हो कि प्रॉपर वहाँ मेंटेन हो कि इतने, अगर लिफ्ट के बारे में है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि 5% अलाउड, तो वो 5% का वेट, वो कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए उस लिफ्ट की। उसके बाद है तो, और फिर यहाँ पर जो मैकेनिकल असेंबली हो, जहाँ मैकेनिकल कंपोनेंट आते हैं, तो उनको मेंटेन करना भी चाहिए। जो थोड़े समय इंटरवल के बाद वहाँ पर ऑयलिंग है, तो वो वगैरह ग्रीस है कि वो करना चाहिए, जिससे उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उसका जो एप्लीकेशन है, वो उसका वर्क है, वो प्रॉपर करता रहेगा। फिर है लिफ्टिंग मशीन्स एंड चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। तो इसके बारे में भी यही है कि जब कोई सामान को हमें उठाना है तो प्रॉपरली मेंटेन्ड मैकेनिकली स्ट्रेंथ कंपोनेंट वाली क्रेन का ही यूज़ करना चाहिए, लिफ्टिंग ऑइड्स का यूज़ करना चाहिए, चेन्स हो उसकी, वो भी प्रॉपरली मेंटेन और थोड़े इंटरवल के बाद करनी चाहिए, जिससे जो अगर वहाँ पर कोई रस्ट लग गया तो वो हम दूर कर देंगे और उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। वरना हो सके कि ये अपना काम छोड़ देगा, यहाँ पर जो सामान है उसे छोड़ देगा, तो ये टूट सकता है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद है कि फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस मस्ट बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन एंड मस्ट नॉट हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो यानी कि प्रॉपरली एक जो रूल होता है एक स्टेयर को बनाने के लिए जो यहाँ पर प्रोवाइड है, उसके अनुसार ही फ्लोर्स और जो स्टेयर्स है उसे बनाना चाहिए। जो गैप प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए वो होना ही चाहिए। फिर है एक्सेसिव वेट्स, यानी कि जो बंदे की कैपेसिटी हो कि वो इतना ही काम कर सकता है, इतना ही वेट उठा सकता है, तो उतना ही वेट उसको उठाना चाहिए। अगर एक्सेसिव वेट हो तो उसे उठाना नहीं चाहिए, वरना कोई सीरियस इंजरीज हो सकती है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ आइस। तो काम करते समय मूविंग पार्ट्स हो कि मशीन को यूज़ करते समय हमें प्रॉपरली गॉगल्स पहनने चाहिए, जिससे हमारी आँख है वो बचे। अगर कोई मैकेनिकली डस्ट है या कोई चीज़ है जो आँखों, वेल्डिंग की रेज है, वो आँखों पे ना लगे, जिससे हमारी आँखें बचे। नाउ है कि प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस, यानी कि कंपनी अगर केमिकली कंपनी देखा जाए तो वहाँ पर तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी ही रहेगी। वहाँ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, वहाँ पर फ्यूम्स जनरेट होंगे, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस जनरेट होंगे, तो वो हमारे श्वसन तंत्र में नहीं जाने चाहिए। इसके लिए हमें प्रॉपरली मास्क पहनने चाहिए, वरना क्या होगा कि हमारी श्वसन तंत्र की जो क्रिया है उस पर इंजरीज का, वहाँ पर कोई डिसीज़ हो सकने के चांसेस पूरे हैं। फिर है फायर सेफ्टी प्रिकॉशन। फायर, अगर कहीं पे भी आग लगेगी तो उसके लिए साधन सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। हम आसानी से कोई रास्ता होना चाहिए कि उस आग में से निकल पाए, और फायर जो एक्सटिंगाइजर कहा जाता है जो यहाँ पर इमेज है, तो वो भी अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हम आग को बुझा सकें। तो ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में
यहाँ चैप्टर 4 में बात की गई है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में।